भाईजान चैंपियन कप अपने जोरों शोर के साथ फैसलाबाद में जारी है और इसका चौथा मैच खेला गया बाबर आजम स्टैलियंस और मोहम्मद रिजवान के मारखोर के दरमियान। बाबर आजम स्टैलियंस मैं इसलिए कहता हूं, कहने को तो मोहम्मद हारिस टीम के कैप्टन, लेकिन जो टीम के करता धरता है वो बाबर आजम ही है, तो लिहाजा मैं बाबर आजम ही कहूँगा कि बाबर आजम स्टैलियंस। अच्छा भाईजान, इस मैच में जो इस टूर्नामेंट की रवायत चली आ रही थी वो रवायत भी टूटी है। दूसरे नंबर पर हमारे बाबर द किंग बाबर आजम की फॉर्म वापस आई है। ये टूर्नामेंट बाबर आजम के लिए बेस्ट साबित हुआ है। बाबर आजम ने अपने पहले मैच में 50 स्कोर की थी और इस मैच में बाबर आजम 45 रन बना के आउट हुए, लेकिन 102 के स्ट्राइक रेट के साथ वो बंदा खेला है और उसने भाईजान एक ओवर में शाहनवाज दानी को भाईजान 4 से 5 चौके एग्जैक्टिव, यानी कि एक ही बारी में 4 से 5 चौके उसने लगाए हैं। बाबर तो अपनी फॉर्म वापस लेके आ रहा है, लेकिन कहीं शाहनवाज दानी का कैरियर ना खा जाए, मुझे तो ये टेंशन लगी पड़ी है। और बाबर आजम की लिटरली ये फॉर्म देखने के लिए मेरी आंखें तरस चुकी थी यार। तो बाबर आजम फॉर्म में वापस आ रहा है। उम्मीद करते हैं कि बाबर आजम अपने अगले मैच में इंप्रूव करेंगे और हम दुआ करते हैं, चलो सारे इज्तिमाई दुआ करोगे या अल्लाह बाबर आजम की ये फॉर्म इसी तरह ही कंटिन्यू रहे और बाबर आजम भाईजान फिर से अपनी जो अरूज की बुलंदी है ना उसी पर वापस आ जाए। तो बाबर आजम किंग है यार, वो अपनी अरूज पे ही अच्छा लगता है, उस पर डाउनफॉल अच्छा नहीं लगता। और गाइज पीसीबी की तरफ से उन प्लेयर्स को ग्रीन सिग्नल मिल चुका है जो प्लेयर अच्छा परफॉर्म करते आ रहे हैं इस टूर्नामेंट में, कि उनको पाकिस्तान की टीम में सेलेक्ट किया जाएगा, बशर्ते कि अगर वो अपनी इसी परफॉर्मेंस को लेके चलते हैं इस टूर्नामेंट के एंड तक। वो नाम मैं आगे आप चल के आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको मैच की कंडीशन के बारे में बताता चलूँ। हुआ कुछ यूं था कि भाईजान मोहम्मद रिजवान ने पहले बैटिंग की। एज यूजुअल वो कह रहे थे कि हम 300 से ज़्यादा स्कोर चेज कर लेंगे। अच्छा, इससे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि एक रवायत जो इस टूर्नामेंट की चलती आ रही थी ना, वो इस मैच में टूटी है। रवायत बनाने वाले भी मारखोर, इस रवायत को तोड़ने वाले भी मारखोर। हुआ कुछ यूँ कि भाईजान 12 सितंबर को जब चैंपियन कप का पहला मैच खेला गया तो मारखोर ने पहले खेलते हुए 300 से ऊपर का टारगेट सेट कर दिया था। फिर जब दूसरा मैच खेला गया बाबर आजम स्टैलियंस, उन्होंने पहले बैटिंग की और 300 से ऊपर टारगेट सेट किया। फिर जब तीसरा मैच खेला गया शदाब पैंथर्स की टीम ने जब पहले बैटिंग की तो 300 से ऊपर टारगेट सेट किया। अब ये जब चौथा मैच खेला गया ना, यहाँ पे काम हो गया खराब। रिजवान के मारखोर सिर्फ 231 रन पर ढेर हो गए। 45 ओवर में पूरी की पूरी टीम पवेलियन वापस लौट गई और भाईजान ये कुछ हुआ। मोहम्मद रिजवान ने कहा कि भाईजान हम पहले बैटिंग करेंगे, 300 से ऊपर स्कोर हम बना लेंगे, जैसे एज यूजुअल चलता आ रहा है, तो हम दूसरी टीम पर प्रेशर बिल्डअप कर लेंगे। लेकिन जहादाद ने कहा नहीं भाई रिजवान भाई, हम भी खेलने के लिए आए हुए हैं, हम भाई साहब एम ही नहीं गुल्ली डंडा खेलते नहीं आए, हमने भी भाईजान बॉलिंग की है कुछ अर्सा, तो भाईजान हम आपको ऐसा नहीं करने देंगे। तो जहादाद ने इस मैच में 4 विकेटें ली हैं और वो 4 प्लेयर जिनको उसने आउट किया है तो भाईजान क्लास के वो 4 प्लेयर हैं। सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि जहादाद ने फ़खर जमान को आउट किया, जहादाद ने सलमान अली आगा को आउट किया, जहादाद ने नसीम शाह को आउट किया, जहादाद ने शाहनवाज दानी को आउट किया। दूसरे नंबर पर 3 विकेटें ली मेहरान मुमताज़ ने, उसने मोहम्मद रिजवान को आउट किया, सलमान अली आगा को, अब्दुल समद को आउट किया और इफ्तिखार अहमद को आउट किया। तो ये थे उनके बॉलर्स जिन्होंने भाईजान, ये थे बाबर आजम स्टैलियंस के बॉलर जिन्होंने रिजवान मारखोर को 231 रन तक महदूद रखा भाईजान। फिर जब भाई ना मारखोर की बॉलिंग, उन्होंने कहा भाईजान ऐसी की तैसी आप लोगों की, अगर आप लोग घर से खेल के आए हो ना, अगर आप घर से खेलने के लिए आए हुए हो, आप प्रैक्टिस करके हो, तो हमने कच्ची गोलियां हमने भी नहीं खेलनी। और भाईजान आपको मजे की बात बताऊं, बाबर आजम स्टैलियंस जो थे वो 105 रन पर ढेर हो गए। इससे पहले किसी टीम के साथ ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, इस मैच में जो 5 विकेटें ली हैं भाईजान, यंग टैलेंट सामने आ रहा है भाईजान, यंग टैलेंट जाहद महमूद, उसने 5 प्लेयर्स को, आधी टीम को पवेलियन की राह दिखाई भाईजान बाबर आजम की। उसमें कौन कौन शामिल है? उसमें बाबर आजम शामिल है, उसमें मोहम्मद हारिस शामिल है जो कि कहने को ही कैप्टन है, उसमें मुमताज़ शामिल है, उसमें हारिस रऊफ शामिल है और उसमें इब्रार अहमद शामिल हैं। और इस मैच में सलमान अली आगा ने 3 विकेटें ली और इस मैच में नसीम शाह ने भी 2 विकेटें ली। और भाईजान इस मैच में ये हुआ है कि इफ्तिखार अहमद ने एक मरतबा खुद को फिर प्रूव कर दिया। इफ्तिखार ने कहा कि भाईजान, इफ्तिखार ने इस टूर्नामेंट से पहले एक ट्वीट किया था, भाईजान मुझ पे इत्मीनान करो, एक यकीन नाम की भी कोई चीज़ होती है, तो आप मुझ पे यकीन करो, क्यों नहीं कर रहे? मैं कोई छोटा मोटा लेवल का प्लेयर नहीं हूँ, मुझ पर यकीन करो, मुझे कोई 5वें 6ठे नंबर पर खलवाओ, मैं इनको बताऊँ जो हमारे मुखालिफ खेल रहे हैं उनकी ऐसी की तैसी वो किस तरह बॉलिंग करते हैं। और इस मैच में इफ्तिखार अहमद ने प्रूव कर दिया है। इफ्तिखार अहमद ने सबसे ज़्यादा स्कोर किया मोहम्मद रिजवान के मारखोर्स की तरफ से 60 रन की इनिंग खेली इस बंदे ने भाईजान, अमेजिंग। सलमान अली आगा ने 51 रन की इनिंग खेली। तो ये थी मैच की सारी सूरत हाल के 231 स्कोर किया और दूसरे नंबर पर 105 स्कोर किया बाबर आजम स्टैलियंस ने
मारखोर ने कहा कि नहीं भाई, कच्ची गोलियां अगर आप प्रैक्टिस करके आए हो तो कच्ची गोलियां हमने भी नहीं खेलनी। भाईजान 24 ओवरों में पूरी की पूरी टीम को पवेलियन की रात खा दी। उनका भाईजान यहां पर एक मरतबा फिर प्रूव हो चुका है कि बाबर आजम के बाद पूरी की पूरी टीम लड़खड़ा जाती है। तो वो कहते हैं कि बाबर भाई आप क्यों अकेले ड्रेसिंग रूम में जाके बोर हो गए, हम आते हैं ना आपको कंपनी देने के लिए। तो इस यही सीन हुआ है बाबर आजम स्टैलियंस के साथ। और भाईजान पूरी की पूरी टीम तू चल में आया, तू चल में आया, और 105 रन पे ढेर हुई 24 ओवरों में। मारखोर्ट ने कहा भाईजान जाके बाबर आजम को कंपनी दो, बाबर आजम बेचारा बोर हो जाएगा, लाहौर से आया बेचारा गरीब फैसलाबाद, तो कहीं फैसलाबाद में आके बोर ना हो जाए, चलो जाके सारी टीम जाके कंपनी दो, जाके लूडो शुडो खेलो, कोई यसू पंजू खेलो। तो ये सीन हुआ है, ये आज सारा का सारा मैच था। अच्छा, व्लॉग के शुरू में मैंने एक बात की थी कि किन प्लेयर्स को ग्रीन सिग्नल मिला है। एक तो मिला है खुरम कामरान गुलाम को। कामरान गुलाम आपको याद होगा कि इसने भाईजान इस टूर्नामेंट की पहली सेंचुरी की थी और 100 से ऊपर के स्ट्राइक रेट के साथ ये खेला था। और दूसरे नंबर पर अब्दुल समद, इस टूर्नामेंट की सबसे अच्छी बारी खेलने वाले और सबसे हैवी वाली इनिंग खेलने वाले अब्दुल समद, और सबसे ज़्यादा स्ट्राइक रेट के साथ खेलने वाले अब्दुल समद, उनको ग्रीन सिग्नल मिला, बशर्ते कि अगर ये बंदे अपनी फॉर्म को इसी तरह कंटिन्यू रखते हैं। और भाईजान आगे अब जहाद महमूद की तरफ भी पीसीबी की नज़रें होंगी, क्योंकि ऐसे प्लेयर तो चाहिए। अब जहाद महमूद ने 5 विकेटें ले ली, अब पीसीबी की नज़र जहाद महमूद पे है कि आप अगर जहाद महमूद इसी तरह ही अपनी परफॉर्मेंस को कंटिन्यू रखेंगे तो आप टीम में अपनी जगह बनाने में कामयाब हो सकते हैं। और जहाद महमूद का आपको एक और अच्छी बात बताऊं, इन्होंने सिर्फ 18 रन दे के 5 विकेटें ली, 3.85 इकोनॉमी के साथ इन्होंने बॉलिंग करवाई। तो यार सल्यूट है जहाद महमूद, ये यंग टैलेंट भाईजान, टूर्नामेंट का फायदा हो रहा है हमें। यंग टैलेंट, यंग टैलेंट, यंग टैलेंट। गाइज अब वक्त हुआ जाता है कि हम अपनी एक नज़र ज़रा पॉइंट्स टेबल पर डाल लें, आपको भी पता चल जाएगा कौन कहाँ पे खड़ा हुआ है। तो भाईजान मेरे सामने पॉइंट्स टेबल खुला हुआ है। इस वक्त जो सबसे ऊपर मोर्चा लगा के बैठे हुए हैं वो रिजवान के मारखोर बैठे हुए हैं। 2 मैच खेले हैं, दोनों के दोनों ही जीते हैं। दूसरे नंबर पर बाबर के स्टैलियंस हैं, 2 मैच खेले हैं, 1 जीता है और 1 हारा है। तीसरे नंबर पर भाईजान शदाब के पैंथर 2 मैच खेले हैं, 1 जीता है, 1 हारा है। और भाईजान चौथे नंबर पे है भाईजान डॉल्फिन्स, 1 मैच खेला है और वही हार गए हैं। लायंस कहीं जाके बैठे हैं एंड पे, 1 मैच खेला है और वही हारे हैं, जीता कोई भी नहीं है। तो भाईजान ये था आज का मैच। तो गाइस यहाँ सबसे पहले मैं इंडियन फैंस का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अगर मेरी वीडियो पे 200 व्यू आ रहे हैं ना, तो 200 में से 125 130 व्यूज़ आ रहे हैं इंडियंस की तरफ से, और बाकी ये जो 70-80 व्यू बचते हैं वो पाकिस्तान की तरफ से आ रहे हैं। तो गाइज़ उनका मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि यार वो लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं। अच्छा, तो गाइज़ मुझसे बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि यार मुबीन भाई छोड़ दो, आपकी वीडियो पर 200 300 400 व्यू आ रहे हैं, तो क्या करोगे यार इतने व्यूज़ लेके, आप इतनी मेहनत करते हो। मैंने कहा यार नहीं, लगे रहे। मेरा जिस तरीके का सेटअप है ना, जिस तरीके से मैं वॉइस को एडिट भी नहीं करता और जिस मोबाइल से मैं वीडियोस बना रहा हूँ वो Redmi 1 Plus है, उसके अंदर इतनी स्पेस नहीं है, 232 का है, 2 GB रैम है और 32 GB उसकी भाईजान मेमोरी है। तो अगर मैं 7 से 8 मिनट की वीडियो बना लेता हूँ ना, तो मुझे आधे से ज़्यादा ऐप्स अनइंस्टॉल करने पड़ते हैं, फिर जाकर मैं वीडियो जब यूट्यूब पे अपलोड कर देता हूँ तो तब मैं बाकी ऐप्स को इंस्टॉल करता हूँ। तो ये सीन चल रहा है, मेहनत कर रहे हैं यार, मेहनत में कमी नहीं आनी चाहिए। जिसने बहाना करना होता है ना, वो 100 बहाने कर लेता है, और जिसने मेहनत करनी होती है उसके पास कोई बहाना नहीं होता। वो कहता है जो है बस अल्लाह का शुक्र है, उसको इस्तेमाल करो और करते रहो, एक ना एक दिन हो जाएगा। तो मैं भी एक ना एक दिन हो जाएगा इसी उम्मीद पे बैठा हूँ। तो यहाँ मैं वीडियो का एंड कर रहा हूँ। अपना और अपने घर वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।